Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT exam strategy for 2020. So let's start. Now, this year NMAT ने काफ़ी सारे changes करे हैं. फर्स्ट इज अडेप्टिवनेस, सेकेंड इज होल पैटर्न चेंज. ओके, नाउ इसके अंदर हमें और भी देखना पड़ेगा, तभी हम स्ट्रेटजी के ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, सो जिन्होंने अभी तक नहीं पता कि क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं तो उसको रिकैप करते हैं जल्दी से. लैंग्वेज स्किल, क्वांटिटी स्किल, LR सेक्शन, 3 सेक्शन पहले भी आते थे तो अभी भी है. नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में सेम हो गए, 36, टोटल हो जाते हैं 108 क्वेश्चन. देर इज टाइम लिमिट 28 मिनट्स फॉर लैंग्वेज सेक्शन, क्वांटिटी स्किल्स के लिए 52 मिनट्स, LR के लिए 40 मिनट्स. पहले क्या होता था उसको अब छोड़ देते हैं बिकॉज पहले की स्ट्रेटजी भी बहुत अलग थी और अब की स्ट्रेटजी में बहुत फर्क आएगा. द फर्स्ट रीजन इज यू डोंट हैव एनी स्किप ऑप्शन. ठीक है, एंड सेकंड इज नेगेटिव मार्किंग तो पहले भी नहीं थी तो अभी भी नहीं है. चलो वो तो प्लस पॉइंट ही है हमारे लिए, पर ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट की तरह काम करता है स्किप ऑप्शन ना होना. ठीक है, अब स्किप का क्या है और ये क्या टाइम लिमिट है इसको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ. लैंग्वेज स्किल अगर आप पहला सेक्शन में ट्राई करते हैं एंड यू हैव 36 क्वेश्चन, 28 मिनट्स मिलते हैं. अगर आपने ये सेक्शन 20 मिनट्स में कर लिया तो 8 मिनट बचते हैं. 8 मिनट क्या नेक्स्ट सेक्शन में एड ऑन होंगे, क्या क्वांट में मिलेंगे, क्या LR में मिलेंगे? नो, आपको 28 मिनट्स सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए है विच इज लैंग्वेज स्किल. आप उस सेक्शन को 28 मिनट्स में कर लो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, मतलब उसने नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है. और जो टाइम बचता है, अगर बच जाता है, इन केस वैसे तो बचता नहीं है, इन केस अगर बच जाएगा तो वो भी आगे फॉरवर्ड नहीं होगा. ठीक है, क्लियर. प्लस देर इज नो स्किप ऑप्शन का मतलब क्या है? आपको लैंग्वेज स्किल के अंदर पहला क्वेश्चन अगर RC का आ जाए एंड यू आर नॉट इन द मूड टू डू द RC फॉर द फर्स्ट, okay, as a first question, then you don't have any skip option or you can't mark it for review, something like that. Yeah, it's true. So आपके पास ना स्किप का ऑप्शन ना मार्केट फॉर रिव्यू, आपको वो क्वेश्चन वहीं के वहीं करना है. आपको पूरी RC में पढ़नी है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है. ऑलराइट, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, स्किप ऑप्शन नहीं होगा ना. आप पूरा पेपर करने के बाद भी रिव्यू नहीं कर सकते. देयर इज नो चांस ऑफ गोइंग बैक. ठीक है, आप सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हो, बैकवर्ड नहीं जा सकते. ठीक है, क्लियर. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज अ प्लस साइन. नाउ अगर हम इस स्ट्रेटजी को देखें, अब स्ट्रेटजी में क्या हो सकता है. पिछले बारी की मैं स्ट्रेटजी थोड़ी सी हिंट देता हूँ. पिछले साल तक क्या होता था, हर कोई कहता था कि आप वर्बल सेक्शन से स्टार्ट करिए, RC आ जाए तो स्किप करिए, सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चंस खत्म करिए, फिर RC कर दीजिए और पैराजम्बल कर लीजिए. वेरी नाइस, परफेक्ट, गुड टू गो. बट ये लास्ट ईयर तक था. अब इस ईयर सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको क्या है, पहले आपको एग्जाम से पहले आपको लक चाहिए. लक का मतलब आपको मंदिर जाना होगा या गुरुद्वारे जाना होगा या मस्जिद जाना होगा या फिर चर्च जाना होगा, जहाँ पे भी आप जाते हैं पूजा करने, वहाँ जाइए, डेफिनेटली जाइए, बिकॉज यू नीड लक एंड यू वॉन्ट लाइक आपको अच्छा देना तो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके ज़रूर जाना. क्योंकि अगर आपने वर्बल सेक्शन खोला और पहले RC आ गई तो बहुत ही घटिया बात है. ठीक है, इट्स ट्रू, बट अब हो सकता है तो हो सकता है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल लक. सेकेंड, अब आते हैं कि अगर RC आ जाए तो हम उस सिचुएशन में क्या करें. तो अगर RC आ जाती है, यू हैव टू रीड इट. ओके, यू कांट स्किप दैट क्वेश्चन, या फिर आप कुछ रैंडमली उसमें बात नहीं कर सकते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर और कुछ स्कोरिंग है ही नहीं. आपको 2 तो RC आएंगी पूरी, मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 RC यानी. मैं इसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट डाल चुका हूँ, यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा तो वो ज़रूर देख लेना. ठीक है, पूरी वीडियो ब्लूप्रिंट की कितने क्वेश्चन किस किस आपसे आने हैं. ठीक है, ये पूरा बता दूंगा. तो 2 RC आनी है, आपने वो भी स्किप कर दी तो सेक्शन में बचा ही क्या, 8 क्वेश्चन तो आपने ऐसे स्किप कर देने. सो यू कांट स्किप इट, आपको पूरा पढ़ना है. और RC कैसे करते हैं इन NMAT, वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर RC आ जाए you have to do the RC, you can't skip these kind of questions, but what you can skip. क्वांट के अंदर अगर DI आ जाती है तो DI के अंदर here's a tip for you. अगर DI मेरे को आती है एग्जाम में ये एक पाई चार्ट वाली तो मैं करूँगा. अगर वहीं पे मुझे DI आ जाए 3 पाई चार्ट वाली या 4 पाई चार्ट वाली, will I do it? No, बिकॉज 3 पाई चार्ट या 2 पाई चार्ट थोड़ा टाइम वेस्ट होता है. मैं वो DI करूँगा जो ईजी होती है. तो अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ तो मैं तब क्या करूँगा, what I will do is I can't skip it, right? But I will mark the question as, mark the answers like आप middle options को mark करिए. ठीक है, mark middle options. क्यों? क्योंकि उसमें बेस्ट ये होता है कि मेजरली जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3-4 सालों में NMAT के साथ, एंड एज यू ऑल नो आई एम दी NMAT किंग बोला जाता है, तो मार्क द मिडिल ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज A या E
मेजरली होता नहीं है, बी या सी में से ज़्यादा आंसर्स होते हैं, तो आप बी कोई एक ऑप्शन लेके चलेंगे और कैसे मार्क करना है, कैसे आपको ये तुक्का लगाना है, इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है, इसके बाद। सो डोंट वरी फॉर दैट कि आपको मैं पूरा बता दूंगा कि कौन सा मार्क करो तो ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है, पूरा एकदम मैथमेटिक रीजन के साथ बताऊंगा कि कौन सा मार्क करना है। बट मेक श्योर आप एक ही ऑप्शन मार्क करें। अगर आपने सोचा कि सुबह बी, तो पूरा बी मार्क करके आना, जो नहीं आता होगा, या फिर सी। अगर मतलब मार्क सिर्फ एक ही करना। लेट सपोज आपको क्वेश्चन नहीं आता बी, मतलब कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो बी मार्क करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन नहीं आता उसको बी मार्क करिए, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता बी मार्क करिए, 10th क्वेश्चन नहीं आता फिर भी बी मार्क करिए, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट, थर्ड, एंड तक पहुंचना इज वेरी 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 क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। वाई सो? हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे learnforsexam.com, यू विल फाइंड द मॉक्स, ओके, एनमेट के पूरे अडेप्टिव, प्लस आपको 13 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी एनमेट दे रहा है। आई हाईली रिकमेंड। एंड उसके अंदर प्लस 5 विंडोज मॉक आते हैं, तो जैसे ही आपका विंडो 1 स्टार्ट होती है हम उसकी मॉक रिलीज कर देंगे, ठीक है, कि ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा आ रहा है। एग्जाम का रेप्लिका बना देते हैं हम एकदम, कि मतलब इसी नंबर के इतने इतने ब्लूप्रिंट जैसा फर्स्ट विंडो में आएगा ना, और जो डिफिकल्टी रही होगी, लेट सपोज वर्बल की डिफिकल्टी तो वर्बल की रहेगी, ठीक है, हमारे विंडो मॉक के 1 के अंदर भी। कब वर्बल बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि ऐसा होता है मेजरली कि कभी कभी जब विंडो स्टार्ट होती है तो ये बहुत टफ होता है, ये मीडियम होता है, ये ईजी होता है, और ये तीनों चीज़ें बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू विंडोज़, विंडो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बदलती रहती हैं, ठीक है। सो नाउ एंड तक पहुंचने का मतलब क्या है? जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पे दिया है उसके डेटा से बता रहा हूँ। अगर आपका स्कोर 100 है या 120 है तो वो तो बेकार ही है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 150 या 160 है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत ही, वो कुछ तो बहुत ही कम है जिनका 200 प्लस जाता है। यहाँ पर हमने देखा है 200 प्लस वालों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट तो करते हैं। सही नहीं करने सारे, अटेम्प्ट करने सारे ज़रूरी है टू स्कोर दिस मच मार्क्स। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने 25 ही क्वेश्चन करे हो और वो 200 प्लस चला गया हो। मतलब हर एक सेक्शन के अंदर यहाँ भी 25 कर दी, यहाँ भी 25 कर दी, यहाँ भी जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू रीच द एंड। स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ, नहीं आता क्वेश्चन, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, आई विल मार्क एन ऑप्शन बी और सी। बट मैं उसको, ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको लेट सपोज प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है, या थोड़ी बहुत ही पढ़ी है और आप उसका क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मिसिसिपी वाला आ गया आपको वहाँ पर पेपर में, आ ही जाता है मेजरली, तो एनमेट में बड़ा फेवरेट है वर्ड उनका, तो मिसिसिपी का क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ क्यों रहे हो? निकाल लोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते जब आता नहीं है, तो फिर बी या सी मार्क करो ना, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऊपर से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी भी होगा क्योंकि आपने वो गलत कर दिया, क्योंकि अडेप्टिवनेस है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आपको एंड तक पहुंचना है। ये अपने खुद के डेटा से बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट ने दिया 200 प्लस जिसके भी आए हैं उसने 36 के 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो 36 से कम करता है और स्कोर ले आए, कभी नहीं होगा ये। प्लस फोर्थ पॉइंट, मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट 5 मॉक्स बिफोर द फर्स्ट अटेम्प्ट। जब भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, 4 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और मैं हर रोज उसके लाइक अभी से शायद शुरू कर दूंगा डेली लाइव सेशंस, ठीक है, रात को, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो। प्लस उससे पहले 5 मॉक्स जरूर दे देना, ठीक है। मेक श्योर यू आर गिविंग मॉक्स, ओके। बिना मॉक्स के तो एग्जाम ये निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कोई बिना मॉक्स के एग्जाम निकाल ले। प्लस ये मॉक्स जो है आप वो वाले देना जिनका रियल टाइम इंटरफेस है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे वेबसाइट का है learnforsexam.com, अगर आप एनमेट का देखोगे और हमारा इंटरफेस देखोगे, हूबहू एकदम इंच बाय इंच सेम बनाया हमने, ठीक है। कलरिंग वलरिंग सब कुछ सेम रखी है, ठीक है। तो वैसा ही करना, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। मॉक्स इंपॉर्टेंट, एंड तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। मार्क करो मिडिल ऑप्शन अगर नहीं आता, बी या सी, एंड लक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट इज सेक्शन कौन सा चूज करें। नाउ पिछले साल तक रहता था कि पहले मैं वर्बल कर लेता हूँ, वर्बल करके मैं फिर क्वांट या एलआर कर लूँगा। बट फ्रॉम दिस ईयर माई अप्रोच एंड माई एडवाइस टू ईच एंड एवरीवन इज, आपका जो भी बेस्ट है, लैंग्वेज स्किल बेस्ट है, क्वांटिटी स्किल्स बेस्ट है, एलआर बेस्ट है, जो आपका बेस्ट है वो करिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से मोरल बूस्ट रखना है। पहली एग्जाम 2 घंटे का है, रिजल्ट इसका वहीं खड़ा हो जाना है, ठीक है, वहीं पे आंसू निकल जाने आधे लोगों के जिनके मार्क्स नहीं आने, ऑल राइट। तो आप प्लीज़ मेक श्योर स्टार्टिंग से वही सेक्शन चूज करें जो आपको आता है, क्योंकि इसमें अब
ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप पहले लैंग्वेज स्किल कर लो, आपका माइंड, अरे भाई पहले बहुत माइंड में लोचा चल रहा होगा क्योंकि अडेप्टिवनेस और ये सब के चक्कर में, ठीक है। स्किप ऑप्शन नहीं है, तो स्किप ऑप्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको मोरल बूस्ट रखना है, आपका जो भी सेक्शन बेस्ट है आप उससे स्टार्ट करिए। और इसके अंदर मैंने पूरा ब्लूप्रिंट जो दिया हुआ है, तो प्लीज़ वो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। आई बटन में लिंक आ ही गया होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आपको कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे को लाइक लेट्स सपोज मॉडर्न मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनमैट के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, लॉग्स हो गए, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही नहीं पता और आप पढ़ के नहीं गए ये चैप्टर्स, तो एग्जाम तो निकलेगा ही नहीं, गारंटी की बात, आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने चैप्टर्स ही नहीं पढ़े हैं। ऑलराइट, तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या है चैप्टर्स में डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर है? नहीं, ईजी होता है। मिसिसिपी जैसे मैंने को बताया, मिसिसिपी यार हमने वो आपका प्रोबेबिलिटी, अगर आपने 10th या 11th की मैथ्स पढ़ी है तो आपको आती होगी, उसमें हमने पढ़ा है, तो वही लेवल है, मतलब नीचे वाला लेवल ही है, बस आपने पढ़ा नहीं होता इसलिए आपको लगता है बहुत टफ है, बट टफ नहीं है, ये सारे चैप्टर्स बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। सो माई एडवाइस इज प्लीज़ मेक श्योर आप मॉक्स दीजिए, सेक्शन जो आपको बेस्ट है उससे स्टार्ट करिए, एंड तक पहुंचना इज द की, एंड तक जो पहुंच गया वो कर जाएगा, सिंपल, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट मेक श्योर यू मार्क अ मिडिल ऑप्शन लाइक अ बी और सी, एंड स्टार्टिंग से जो मार्क करोगे वही रखना, एंड लक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर नीचे दिया जो लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दबा देना, हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो। एंड अगर ये मैंने कुछ नया किया, पहले हम ऐसी वीडियो बनाते थे फिर मैं आ गया था ऑन स्क्रीन पर, अब दोबारा सोच रहा हूँ ऐसी वीडियोस बनाऊँ क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो आपका प्लीज़ मतलब फीडबैक जरूर बताना इसके ऊपर क्या फीडबैक है। ऑलराइट, and I will meet you in the next video, and share this video with all your friends and comment down below if you have any query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.